हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने शेप्स शो करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास शेप है वो है ट्रायंगल शेप है। फर्स्ट क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं इस शेप को, ट्रायंगल। दिस शेप इज़ कॉल्ड ट्रायंगल। इस ट्रायंगल शेप में हमारे पास 3 साइड्स गिवन हैं, ए बी सी एंड ए सी। ए बी हमारे पास बी गिवन है, बी सी हमारे पास सी गिवन है एंड ए सी हमारे पास ए गिवन है। ट्रायंगल वाले क्वेश्चनों में हमारे पास जो 2 आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल या फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल। जब हमारे पास एरिया हमें क्वेश्चन में पुट करा जाए, फाइंड द एरिया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है साइड मल्टीप्लाई साइड। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ अ एरिया। एरिया का फॉर्मूला है ट्रायंगल के साइड मल्टीप्लाई साइड। जो भी हमारे पास साइड गिवन है, जैसे हमारे पास इसमें गिवन साइड्स है, एक ए गिवन है, एक बी गिवन है और एक सी गिवन है, तो हम यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी करके इसका आंसर आएगा एरिया का ए बी सी। ये हमारा आंसर आएगा एरिया का। जब भी हमारे पास एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। जब पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो आपको जो साइड्स दे रखी हैं आपने उनको ऐड कर देना है, जैसे a प्लस बी प्लस सी। अगर यहाँ पर हमारे पास एक साइड 4 दी होती, एक 5 दी होती और एक 6 दी होती, तो 5 प्लस 4 प्लस 6 आपका आंसर फाइंड आउट हो जाता। और एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, आपका एरिया फाइंड आउट हो जाता। अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है साइड्स को। अगर आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो आपने उसकी साइड्स को प्लस करना है। अब हमें इस ट्रायंगल को कभी कभार एग्ज़ाम में ऐसे इस शेप में बना देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन सी शेप है। तो ये भी हमारी जो शेप है वो ट्रायंगल ही है, बस उन्होंने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया है। ये भी ट्रायंगल है। जब इस ट्रायंगल को बीच में से डिवाइड कर देते हैं और फिर पूछा जाता है फाइंड इट्स एरिया, तो जब इसका फाइंड इट्स एरिया ओनली इस पार्ट का पूछा जाता है तो हमें जो फॉर्मूला अप्लाई होता है 1/2 बी मल्टीप्लाई हाइट। तो इसकी हाइट और बी और 1/2, दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ अ एरिया। एंड पैरामीटर का फॉर्मूला पैरामीटर का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमें फुल का पैरामीटर निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी। इस पार्ट का हमें अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो इसमें हाइट भी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शेप है, दिस शेप इज़ अ ट्रायंगल। एंड नेक्स्ट जो हमारी शेप है ये स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप में हमारी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, जैसे हमारी दिस साइड AD एंड दिस साइड BC एंड दिस साइड DC एंड दिस साइड AB। ये चारों साइड एक दूसरे के बराबर होगी। अगर हमारे पास यहाँ एक साइड 3 है तो सेकंड भी 3 होगी, थर्ड भी 3 होगी एंड फोर्थ भी 3 होगी। स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। जैसे कि यहाँ पर हमने ए स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर कैसे आएगा हमारे पास, साइड को मल्टीप्लाई साइड से करने पर। तो हमारी एक साइड ए है, दूसरी साइड भी ए है, तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि चारों साइड को ऐड कर दो तो हमारे पास पैरामीटर फाइंड आउट हो जाता है। तो आपके पास पैरामीटर का क्या फॉर्मूला बनेगा, 4a कैसे बना, ए प्लस ए एंड ए, ऑल साइड्स को प्लस करके, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो 4a। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो शेप है वो है सर्कल। नेक्स्ट हमारी शेप है सर्कल। दिस इज़ अ सर्कल। सर्कल में हमारे पास रेडियस एंड रेडियस को जब हम फुल कर देते हैं, यहाँ से हमारी सेंटर से यहाँ तक ये हमारी शो होती है डायमीटर। डायमीटर हमेशा मिड से ही आपका
क्रॉस होगा, दिस एंड दिस डायमीटर। जितनी भी लाइनें आपकी सेंटर से होकर जाती हैं और फुल सर्कल को काटती हैं उसको आप डायमीटर बोलोगे। और डायमीटर का जो हाफ होता है वो हमारे पास रेडियस होता है। डायमीटर का हाफ रेडियस, एंड तक सर्कल को टच करोगे तो वो आपका बन जाएगा डायमीटर। तो दिस D इक्वल टू 2R, यानी कि डबल रेडियस, इस साइड भी रेडियस और इस साइड भी रेडियस, 2R। तो D इक्वल टू हमारा 2R शो होगा, क्योंकि इस साइड भी R है और इधर भी R है, R 1R और 2R, तो डबल R। ये डबल R के इक्वल होती है हमारी D इक्वल टू 2R। अगर D का हम हाफ कर दें तो ये हमारा रेडियस शो करती है। तो सर्कल में हमारे पास हमने आपको रेडियस शो करा एंड डायमीटर शो करा। नेक्स्ट एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं सर्कल में, इसमें आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं एरिया या फिर सरकमफेरेंस। इसका सरकमफेरेंस फाइंड आउट करने को कहते हैं। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला इसका होता है, सरकमफेरेंस का इसमें मतलब होता है परिधि। परिधि का मतलब आपने इसका यहाँ से लेके कितना एरिया इसने यहाँ से लेके ये सारा यहाँ तक कवर करा है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2R की जगह हम D भी शो कर सकते हैं, क्योंकि डबल R का मतलब है D, तो पाई D भी आप शो कर सकते हो। और सर्कल में एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर। R की जगह आप D स्क्वायर अपॉन 4 भी आप यूज़ कर सकते हो। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है पाई R स्क्वायर। R की जगह आप इसका 2D भी रख सकते हो R की जगह, क्योंकि R हमारा इक्वल टू D अपॉन 2, R इक्वल टू D अपॉन 2, तो R की जगह आप D अपॉन 2 रखोगे तो D अपॉन 4 आपका फाइंड हो जाएगा, D स्क्वायर अपॉन 4। तो आप इन दोनों फॉर्मूले में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। एरिया निकालने के लिए पाई R स्क्वायर या पाई D की स्क्वायर अपॉन में 4, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। और सरकमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि उसकी परिधि कितनी जगह उसने घेरी है, कितना उसका फुल जो है परिमाप है, तो आप 2πr का यूज़ करोगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये हमारा होता है क्यूबिड। ये हमारा है क्यूबिड। तो क्यूबिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है A × B × C, A × B × C। इसमें जो डॉट शो हो रही है वो भी मल्टीप्लाई ही होती है। अगर किसी चीज़ में हमें कोई साइन नहीं दिख रहा, डॉट है, तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। A × B × C, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। इसमें जो लेंथ होती है वो दिस है, ये लेंथ है, इसकी हाइट दिस, एंड इसका बेस जो ब्रेथ है, जो सॉरी बेस नहीं ब्रेथ, इसका जो ब्रेथ है वो ये है। तो आपके पास लेंथ, हाइट और ब्रेथ आपको गिवन होती है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में उसको पुट करके उसका आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो आपके पास इसका फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ अ क्यूबिड। नेक्स्ट आपके पास क्यूब, दिस शेप ऑफ अ क्यूब। क्यूब में जो आपके पास दिस इज लेंथ, दिस इज हाइट एंड दिस इज अ ब्रेथ। क्योंकि क्यूब है, क्यूब में सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। अगर एक साइड 4 है तो दूसरी भी 4 है, थर्ड भी 4 है, फिफ्थ भी 4 है, और आमने सामने वाली सारी जो है 4 है। तो इसमें जो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है A क्यूब, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ अ क्यूब, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कोन है, दिस शेप इज अ कोन। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास हाइट है और दिस हमारे पास रेडियस जो हमें गिवन होता है। हमें फाइंड आउट करना होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H अपॉन में 3। ओके स्टूडेंट, पाई R स्क्वायर H अपॉन में 3। नेक्स्ट हमारे पास है जो शेप है हमारे पास, ये हमारी है सिलेंडर। दिस शेप इज़ अ सिलेंडर। सिलेंडर में हमारे पास H
एंड रेडियस गिवन होती है, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। कोई भी शेप हो, सिलेंडर के जैसी हो, हमें हाइट गिवन हो, रेडियस गिवन हो, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास जो पाई होती है वो हमारे पास 22/7 भी हो सकती है, 22/7 या 3.14 का भी यूज़ हम कर सकते हैं। अब हम आपको ये शेप बनाना बताएंगे। आपने क्या करना है, इसके लिए आपको स्केल का यूज़ करना है। स्केल का यूज़ करके आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये जो मैंने शेप बनाई है इसमें मैंने इक्वल लिया है, लाइंस इक्वल ली हैं। अगर आप एक लाइन को 3 ले रहे हो तो आपने दूसरी लाइन भी 3 ही लेनी है इस तरह, और ये वाली लाइन भी आपने 3 ही लेनी है। ओके स्टूडेंट, इस लाइन को भी आपने 3 ही लेना है। उसके बाद आपने एक बॉक्स और मेक करना है इस तरह से, ये भी आपने सेम लाइनिंग लेनी है 3 3 3। अब आपने इस सेम लेकर आपने इसको यहाँ से 3 3 एंड 3 एंड इस तरह से आपने इसको जो है रेडी करना है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आप अगर क्यूबिड बना रहे हो तो उसमें आपने थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप ले लेनी है, उसमें आपने इसकी रेक्टेंगल शेप ले लेनी है और आपने इस तरह से आपने स्केल का यूज़ करके आपने इसको तैयार करना है। देखिए स्टूडेंट, इस तरह से 2 बॉक्स रेडी करके आप इसको इजीली मेक कर सकते हो। मैंने इसको ऐसे ही बनाया है। ये देखिए क्यूब है और आपके पास क्यूबिड है, यहाँ पर आपके पास क्यूबिड है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी क्यूबिड शेप है और ये आपकी क्यूब शेप है, ये आपकी क्यूब शेप है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया, आपको मैंने ट्रायंगल के बारे में बताया। अब ट्रायंगल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स आप देखिए। हमारे पास ट्रायंगल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें जो एंगल्स होते हैं वो भी हमारे सेम होते हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल में हमारी ये साइड अगर 3 है तो ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी। हमारे पास ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स हमारे पास इक्वल होगी इक्विलेटर ट्रायंगल में। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें हमारी 2 साइड्स इक्वल होती हैं एंड 2 एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। आमने सामने की जो साइड्स हैं हमारी, ये भी 4 है और ये भी 4 है, और ये एंगल दोनों सेम है। तो 2 साइड्स आर इक्वल एंड 2 एंगल्स आर इक्वल इन आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल में हमारी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और इक्विलेटर, जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, इक्विलेटर, ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटर ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल हैं। आइसोलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स आर इक्वल। आपको एग्ज़ाम में कई बार मेक करने आते हैं कि इक्विलेटर ट्रायंगल बनाओ या फिर आइसोलेस ट्रायंगल बनाओ, या फिर आपको एग्जामिनर ने आपको डायग्राम दिए होते हैं और आपको डायग्रामों में पूछा जाता है कि बताओ, टेल मी, कि इक्विलेटर ट्रायंगल है या आइसोलेस ट्रायंगल है। तो आपको उसकी साइड्स, उसके एंगल्स देख के आप उसको बता सकते हो कि वो इक्विलेटर ट्रायंगल है या आइसोलेस ट्रायंगल है। नेक्स्ट आपके पास होता है स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। सभी साइड्स डिफरेंट्स होती हैं, हर साइड अलग अलग होती है, कोई 4 है, कोई 5 है, कोई 6 है। तो स्केलर ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ओके स्टूडेंट, स्केलर ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। एक्यूट एंगल, एब्ट्यूट एंगल एंड राइट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से स्मॉल होता है वो होता है हमारा एक्यूट एंगल, और जो हमारा एंगल 90 डिग्री का होता है वो हमारा होता है राइट एंगल।
और जो हमारा 90 डिग्री से लेस होता है वो होता है ऑब्ट्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो हमारा 90 डिग्री से लेस है, छोटा है, जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये हमें देखने से ही पता लग रहा है 90 डिग्री हमारी ऐसे होती है सीधी, तो ये 90 से स्मॉल है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल है। ये 90 डिग्री राइट एंगल। एंड ऑब्ट्यूट हमें पता लग रहा है कि ये 90 से आगे चला गया, तो ये हमारा क्या है, 90 से बड़े हैं, तो हमारे ऑब्ट्यूट एंगल। ओके स्टूडेंट, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूट एंगल एंड राइट एंगल, इनमें कैसे सम आते हैं एग्जाम में, हमें क्वेश्चन ऐसे ही डायग्राम बनाए होते हैं और हमें पूछा जाता है, जैसे ये डायग्राम आ गया, टेल मी दिस एंगल राइट एंगल, एंड एक्यूट एंगल के बारे में ऐसे बनाकर कुछ भी या और शेप नीचे कर देते हैं, तो हमें पूछा जाता है टेल मी या एंगल्स, तो आपको ऑब्ट्यूट एंगल, आप यहाँ से एंगल का पता लगा सकते हो 90 डिग्री ऐसे करके कि 90 डिग्री से आगे चला गया, तो 90 से ग्रेटर है, ये 180 की ओर बढ़ रहा है, यहाँ 180 होता है, तो 180 की ओर बढ़ रहा है, तो ये हमारा ग्रेटर है, तो दिस इज़ अ ऑब्ट्यूट एंगल और दिस इज़ अ एक्यूट एंगल, क्योंकि ये स्मॉल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ट्रायंगल से रिलेटेड अब हमने आपको जो ट्रायंगल बताए हैं, एक बताया है इक्विलेटर ट्रायंगल एंड सेकंड बताया है हमने आपको आइसोलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल है, इक्विलेटर ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स इक्वल हैं, एंड आपको बताया है स्केलर ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स अनइक्वल हैं, कोई भी साइड आपके पास इक्वल नहीं है। तो आपके पास जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल में आपके पास क्वेश्चन पुट किया हो एरिया ऑफ अ इक्विलेटर ट्रायंगल, तो आप उसको 3 मल्टीप्लाई साइड भी कर सकते हो क्योंकि सेम साइड्स हैं, तो 3 को अगर मल्टीप्लाई 1 साइड से कर दोगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा कि वो कौन क्या है, उसका एरिया क्या है, या फिर आप अलग अलग करके भी कर सकते हो, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आइसोलेस ट्रायंगल में भी वही फॉर्मूला यूज़ होना है, साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो आपको ऑल साइड्स को प्लस करना है। तो ये आपके ट्रायंगल से रिलेटेड जो थे क्वेश्चन थे, जिसमें आपको एरिया फाइंड आउट करना होता है और पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है। तो इसी के साथ हमें पता होना चाहिए पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। पॉलीगॉन्स स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, जो क्लोज्ड होते हैं, जिनकी जो शेप होती है वो बंद होती है। तो जिनकी शेप बंद होगी यानी जो बिल्कुल बंद होते हैं, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, नोनागन, डेकागन, तो जो भी क्लोज्ड होते हैं, बंद होते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीगॉन्स शेप। पॉलीगॉन शेप्स क्या होती हैं, जो क्लोज्ड शेप होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉलीगॉन शेप्स। ओके स्टूडेंट, अब हमें पता होना चाहिए पेंटागॉन्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, पेंटागॉन्स, जो हमारे पास पेंटागॉन्स होते हैं वो होते हैं 5 साइड्स वाले पेंटागॉन्स, 5 साइड्स और 5 कॉर्नर्स। जितनी भी शेप्स हमारी आती हैं जिनकी 5 उनकी साइड्स होती हैं, आप काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं एंड 5 कॉर्नर्स हैं, एंड 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। तो आपके पास ये 5 साइड्स हैं एंड 5 कॉर्नर्स है, दिस इज़ अ पेंटागॉन। अब आपको ऐसे क्वेश्चनों में जब आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना होता है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको ए बी उसके कॉर्नर शो कर लोगे। आपको कॉर्नर शो कर लिया, अब आपके पास ये 2 दे रखा है, ये 3, ये 4, ये 5 एंड 6। आपको इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो आपको पैरामीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है पैरामीटर इक्वल टू, आपने ऑल साइड्स को प्लस कर देना है, फिगर की जितनी भी साइड है उसको प्लस कर दो, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए। कोई भी फिगर दे रखा है उसका पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना है, उसकी जितनी भी साइड है उसको आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, आप इन सबको ऐड कर दोगे, आपके पास पैरामीटर फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है ए बी सी डी ई, आपको ये दे रखा है 3
2 1 4 5 कुछ भी आपको गिवन हो तो आपने इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो कैसे पैरामीटर फाइंड आउट करोगे? सेम मेथड, आपने इसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सबको ऐड कर देना है। तो आप पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला है इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA, जितनी भी साइड है उन सबको ऐड कर दो। 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5, आप सबको ऐड कर दो। 5 4 4 9 10 11 12 13 14 15 सेंटीमीटर आंसर। ओके स्टूडेंट, जो भी इसके पीछे सेंटीमीटर मीटर कुछ भी शो हो वो आपने आंसर में शो करना होता है। इसी तरह पेंटागोन एक और दे रखा है, आपने इसमें आपको क्या करना है, फिर से ABCDE, आपने इसमें आपको साइड दे रखी है 4 3 2 5 एंड 6। अगेन आप पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, ऑल साइड्स को ऐड करोगे। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस AE। ओके स्टूडेंट, मैं आपको सीधे करके दिखा रही हूँ, बट आपने AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA आपने ये चीज़ लिखनी है। और ये भी लिखनी है कि पैरामीटर इक्वल टू all sides sum of the all sides of figure, the sum of all sides of figure, the sum of all sides of figure, फिगर की जितनी भी साइड है उसका सम आपका पैरामीटर होता है। तो आपके पास यहाँ पर है 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, यानी कि 4 और 3 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई भी शेप आपको गिवन होती है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये शेप देखिए, आपके पास कोई भी शेप गिवन होगी, आपको क्या करना है, जितनी भी उसकी साइड है सबको प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए ABCDEFGHIJKL, अब आपने क्या लिखना है, पैरामीटर इक्वल टू ABBC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GH प्लस HI प्लस IJ प्लस JK प्लस KL प्लस LA। तो आपने इन सब को लिख देना वारी वारी से 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1। अगेन नहीं लिखना, ओनली 1 टाइम ही लिखना है हर साइड को, और सबको ऐड कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई भी शेप है उस शेप को आपने इसी तरह से उसका आंसर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास पेंटागोन के बारे में बताया मैंने कि पेंटागोन क्या होते हैं, जिनकी 5 साइड्स होती है उसको हम पेंटागोन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में बताया कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया और पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको स्क्वायर के बारे में बताया जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला एंड पैरामीटर का, एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड, पैरामीटर साइड 4 मल्टीप्लाई साइड 4 प्लस साइड, सॉरी साइड प्लस साइड, जितनी भी साइड्स हैं उनको हम प्लस कर देंगे, साइड प्लस साइड। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास जो ट्रायंगल है उसको, उसकी शेप को ये इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट मैंने आपको सर्कल के बारे में बताया, दिस रेडियस एंड दिस डियामीटर एंड सरकमफेरेंस एंड एरिया पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर एंड डियामीटर इक्वल टू 2r। अगर हम डियामीटर का हाफ कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, r के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्यूबिट का वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, दिस इज अ क्यूबिट। नेक्स्ट मैंने आपको क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। नेक्स्ट आपके पास कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, आर हमारे पास दिस एंड एच हमारे पास दिस। एंड नेक्स्ट मैंने आपको
सिलेंडर के बारे में बताया, पाई आर स्क्वायर एच, आर हमारी दिस एंड एच हमारी दिस। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट मैंने आपको शेप मेक करना बताया। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास मैंने आपको पेंटागन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, जिनकी 5 साइड्स होती है उसको हम पेंटागन कहते हैं। पॉलीगन्स के बारे में बताया कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी शेप क्लोज्ड होती है, ओपन नहीं होती, क्लोज्ड होती है, बंद होते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट हमारे पास मैंने आपको ट्रायंगल्स के 3 टाइप्स बताए, इक्विलेटर ट्रायंगल, आइसो ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल। और इसके बाद आपको एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूट एंगल एंड राइट एंगल। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और शेप्स के साथ और इंफॉर्मेशंस के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही। रीड कीजिए और इसे लर्न कीजिए फॉर्मूला को। ओके, गुड बाय।